गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में पार्ट 2 ऑफ प्रेजेंट कवर करेंगे। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। टर्म ऑफ ऑफिस, ये आर्टिकल 62 पार्ट 1 के अंडर आता है। द ओथ ऑफ ऑफिस टू प्रेजेंट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड इन हिज अब्सेंस सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। की जो ओथ है प्रेजेंट की, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेता है एंड इन हिज अब्सेंस द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एन इलेक्शन should be held to fill the vacancy of presidential post before the expiration of president's term। कि जैसे जो हमारे करंट प्रेसिडेंट है, जब उनका टेन्योर एक्सपायर होने वाला होगा उससे पहले ही नेक्स्ट प्रेसिडेंट की इलेक्शन हो चुके होंगे। ही होल्ड्स द ऑफिस फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ एंटरिंग द ऑफिस। कि जिस दिन वो फर्स्ट टाइम अपने ऑफिस में कदम रखते हैं उसके बाद उनके 5 साल का टेन्योर स्टार्ट होता है। सेकेंड थिंग इज रेजिग्नेशन। ही कैन रिजाइन एनी टाइम बाय एड्रेसिंग द रेजिग्नेशन लेटर टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कि जब आए तो ओथ उनकी सीजीआई ने ली, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अगर उन्हें रिज़ाइन करना है देन उन्हें ये लेटर वाइस प्रेसिडेंट को देना पड़ेगा। When the president is not able to perform his duty due to any reason, that is removal, resignation, death or otherwise, vice president act as president। कि जब president अभी काम नहीं कर पा रहे because of any reason, removal, death, resignation, anything, तो वाइस प्रेसिडेंट जो इंडिया है वो प्रेसिडेंट का रोल ये करेंगे। और इस जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट लेते हैं उसके विद इन 6 months नेक्स्ट इलेक्शन हो जाएंगे प्रेसिडेंट पोस्ट के। लास्ट इज ही इज़ एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। जैसे कि यूएस है, यूएस में एक प्रेसिडेंट सिर्फ टू टाइम्स बन सकता है, बट इंडिया में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। इम्पीचमेंट, सिर्फ इम्पीचमेंट के लिए सिर्फ एक कंडीशन है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 61 में आता है कि जो प्रेसिडेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन को ही ओबे करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करते तो ही कैन बी इम्पीच्ड। तो देखते हैं कैसे इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट कैसे होती है। इम्पीचमेंट चार्जेस शुड बी इनिशिएटेड बाय एदर लोकसभा और राज्यसभा एंड इट शुड बी साइंड बाय एटलीस्ट 1/4 मेंबर्स। कि जो इम्पीचमेंट का ये प्रोसेस है ये राज्यसभा या लोकसभा किसी भी हाउस से स्टार्ट हो सकता है एंड प्रायर टू दैट 1/4 मेंबर्स का उस पर साइन होना चाहिए। आफ्टर दैट अ 14-day नोटिस शुड बी गिवन टू द प्रेसिडेंट। फर्स्ट एक ये प्रोसेस चला 1/4 मेंबर्स के साइन के साथ, उसके बाद एक 14 दिन का नोटिस प्रेसिडेंट के पास गया। The resolution of charges for impeachment should be passed by 2/3 majority। अब उसके बाद 14 डे का नोटिस प्रेसिडेंट को जा चुका है, देन 2/3 मेजोरिटी अगर उस हाउस की, अगर लोकसभा में चला तो लोकसभा की, और अगर राज्यसभा में चला तो राज्यसभा की 2/3 मेजोरिटी चाहिए, तो उस हाउस से ये चीज़ पास हो जाएगी। देन आफ्टरवर्ड्स द चार्जेस आर इन्वेस्टिगेटेड इन अदर हाउस। If resolution is passed in this house also with 2/3 majority, then the president stands removed। कि उसके बाद ये दूसरे हाउस में जाएगा, अगर पहले लोकसभा में पास हो चुका है तो राज्यसभा में जाएगा, वहाँ पे फर्स्ट इन्वेस्टिगेट होगा। आफ्टर दैट एक रेजोल्यूशन पास होगा। अगर इस रेजोल्यूशन को 2/3 मेजोरिटी से इन्होंने भी क्लियर कर दिया तो प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इज Power and functions. The President appoints the Prime Minister and other ministers are appointed by him on PM advice. The choice of PM
इज नॉट द पर्सनल चॉइस ऑफ प्रेजेंट, कि जो प्रेजेंट है वो पीएम को अपॉइंट करते हैं, विच इज़ नॉट हिज पर्सनल चॉइस, द लीडर ऑफ मेजोरिटी बाई पार्टी, वो पीएम बनता है। एंड जो अदर मिनिस्टर्स हैं, जो उनको पीएम एडवाइस करता है प्रेजेंट को कि इन 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 पर्टिकुलर मेंबर्स को आप ये मिनिस्टर्स बनाओ। ऑल्दो ही इज नॉट द रियल हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल ऑफिसर्स आर हिज सबऑर्डिनेट्स एंड ही हैज़ द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ अफेयर्स ऑफ यूनियन। मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स आर डन बाय हिम, कि जो अपॉइंटेड ये जो इंडिया के सबसे हाईएस्ट ऑफिसर्स हैं वो प्रेजेंट के थ्रू अपॉइंट होते हैं। इनमें आते हैं आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, गवर्नर, फाइनेंस कमीशन के हेड, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यूपीएससी के चेयरमैन एंड ऑफिसर फॉर एससी एंड एसटी। अब देखते हैं मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक पावर्स ऑफ प्रेजेंट। जो ये हमने ये किया था ये है एग्जीक्यूटिव पावर्स। इसका बेसिक फंडा ये है कि प्रेजेंट मेक्स द रूल फॉर इजी ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एलोकेट्स बिजनेस अमंग मिनिस्टर्स, कि इजी ट्रांजैक्शन के लिए प्रेजेंट कुछ रूल्स बनाता है। तो सेकंड आता है आपका मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक। प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस। ऑल डिप्लोमेटिक बिजनेस इज कंडक्टेड इन नेम ऑफ प्रेसिडेंट, कि जितने भी आपके डिप्लोमेटिक बिजनेस जैसे कुछ अगर आपका कोई बिल पास हुआ है, कोई हमने ट्रीटी की, उस पर प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होगा और प्रेसिडेंट के नाम पे साइन होगा। नेक्स्ट इज जुडिशियल पावर्स, comes under Article 72. President has the power to grant pardon. अब यहाँ से क्वेश्चन पेपर में ये बनता है कि इसमें ना टर्म पूछ लेते हैं, पार्डन, व्हाट इज पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट, रिमिशन एंड कम्यून। तो इसमें मोस्टली सब कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं बड़े सिंपल वे से आपको बताता हूँ इसका, कि पार्डन मतलब कंप्लीट फ्रीडम। सेकंड आता है रिप्रीव। रिप्रीव का मतलब होता है कि स्टे, जैसे कि कोई बंदा एक्यूज्ड है एंड ही वांट्स पार्डन फ्रॉम हिज पार्डन रिक्वेस्ट फ्रॉम प्रेसिडेंट, तो वो अपनी उस जैसे कि कुछ उसको अगर फांसी वगैरह होने वाली है तो उसको स्टे मिल जाती है ताकि वो पार्डन के लिए अप्लाई कर सके। थर्ड आता है रिस्पाइट, कि बिकॉज ऑफ सम मेडिकल कंडीशन देर आर एक्सेप्शंस, कि अगर बंदा कोई कुछ ज़्यादा हेल्थ के इशू है या कोई लेडी है वो प्रेग्नेंट है तो उनको उनकी पनिशमेंट से एक्सेप्शंस होते हैं। थर्ड इज रिमिशन ऑफ पनिशमेंट, इसमें रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट ऑल्टरिंग करेक्टर। एग्जाम्पल ले लीजिए कि किसी को अगर चोरी के लिए कुछ पनिशमेंट मिली है 70 दिनों की, तो 70 से हटा के 35 दिनों की कर देंगे, बट वो सज़ा चोरी के लिए मिली है उसको 35 दिन की, तो ये रिमिशन ऑफ पनिशमेंट। देन कम्यूट, सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर अ लाइटर वन, कि जैसे किसी को अगर फांसी की सज़ा मिली है तो उस बंदे को उस फांसी की सज़ा से हटा के कोई छोटी पनिशमेंट दे देंगे। ही इंजॉय जुडिशियल इम्यूनिटी, no criminal proceedings can be initiated during his term to him, कि जो कोई भी क्रिमिनल केस, कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग प्रेसिडेंट के अगेंस्ट नहीं स्टार्ट की जा सकती उनके टेन्योर के अंडर, जब तक वो प्रेसिडेंट की पोस्ट पे है। ही इज नॉट आंसरेबल फॉर हिज वर्क एंड ड्यूटीज, बट आफ्टर 2 month नोटिस सिविल प्रोसीडिंग कैन बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट हिम फॉर हिज पर्सनल एक्ट्स, कि सिविल प्रोसीडिंग्स उनके खिलाफ स्टार्ट हो सकती हैं 2 month के नोटिस के बाद उनके पर्सनल एक्ट्स की वजह से। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, पार्ट 3
जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू।